नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात फिर मुंबई की एक ऐसी कहानी की करूंगा जिसमें आपको जो रिश्ते हैं, जो दोस्ती का रिश्ता है, उससे विश्वास उड़ जाएगा। कुछ ऐसा होता है अक्सर आजकल की डेट में। आजकल क्या हो रहा है कि हम बस में किसी के साथ 2 घंटे बैठ जाते हैं तो उससे अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, उससे बातें करने लगते हैं। अब कभी और मिलता है तो उससे और अच्छी खासी दोस्ती और बॉन्डिंग बढ़ती जाती है। ऐसे अक्सर ट्रेन में होता है। ट्रेनों में अगर आदमी 1 घंटे के लिए ट्रेन में अगर बैठता है, घुसता है, तो उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है आसपास। आपने कभी जब एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर किया होगा, खासकर मुंबई से यूपी के लिए, मुंबई से यूपी के लिए जब आप सफर कर रहे होंगे तो उसमें अक्सर जब लोग ट्रेन में बैठते हैं, जैसे सामान अपना सेटअप करते हैं, उसके बाद लोगों की जो दोस्ती है, जो बॉन्डिंग है, धीरे 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 वो बढ़ती चली जाती है। लोग पूछेंगे आप कहाँ के हो, वो पूछेंगे आप कहाँ के हो, एक ही जिले के हैं, और ये बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाती है। अब आजकल तो मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। लोग आईडी, फोन नंबर मांग लेते हैं, तुरंत व्हाट्सएप चैटिंग भी ही जारी हो जाती है बातों बातों में। अब वैसे ही मुंबई में एक हैरान कर देने वाला मामला सा है जिसे आप लोगों को ये कहानी सुननी चाहिए। कुछ इस कहानी से आप लोगों को भी सीख मिल सकती है। आप भी आने वाले समय में सावधान और सतर्क रह सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के दादर से। मुंबई का बॉस इलाका दादर। दादर में एक ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप, और अच्छी खासी ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी शॉप थी अकरम अली शेख की। लगभग 30-40 साल की उम्र है इनकी। अकरम अली शेख दादर के बॉस इलाके में अपनी ज्वेलरी की शॉप चलाते हैं, काफी बड़ी दुकान। अब उस दुकान में लगभग 20 नवंबर को कुछ ऐसा होता है जो कभी अकरम ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। अकरम ने क्या किया? अकरम ने 20 नवंबर को जैसे ही दुकान पर पहुंचा, दुकान पे उसके पहले से 2 कर्मचारी काम करते थे। जैसे वो दुकान पे आया, देखा दुकान में दोनों कर्मचारी नहीं है, दुकान खुली हुई है, दुकान से दोनों कर्मचारी गायब है। जब वो देखा दुकान पे कोई नहीं है तो पहले तो उसने वेट किया, आसपास फोन करना कोशिश किया उन लोग कहाँ हैं, लेकिन फोन उन लोग का लगा नहीं। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने संपर्क करने की कोशिश किया, लगातार कई लोगों को बुलाया और ट्राई करने के लिए। लेकिन बाद में उसको दिमाग में क्लिक हुआ, वो अपने जो गहने हैं, जो भी कीमती सामाने हैं, ज्वेलरी की दुकान है, उसमें चेक करने लगा, कुछ गायब तो नहीं है। तब उसे वहां तक विश्वास नहीं था कि जो उसके दुकान पर काम कर रहे हैं वो ऐसा करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी ज्वेलरी की ओर देखा तो उसको देखा कि 20 तोला सोना गायब था। 20 तोला सोना ज्वेलरी शॉप से गायब होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, और अकरम अली शेख भी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये केस तुरंत वो दौड़े भागे, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। अब केस में एफआईआर दर्ज हुई। अब पुलिस की कई टीमें बनाई गई, वहां पे डीसीपी विजय पाटिल के नेतृत्व में ये जांच शुरू हुई, कई टीमें बनाई गई। पहले तो एफआईआर में कई सवाल जवाब पूछे गए। अब पुलिस की टीम सीसीटीवी तो खंगाल रही है। सीसीटीवी, उनका फोटोज और उनके जो भी कुछ है वीडियोस मिल जाएंगे, उनकी तस्वीरें मिल जाएगी। अब वहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन लोग आए कहाँ थे, रहते कहाँ से थे, इनको काम पे कौन रखा इनको, और इन्होंने क्या आधार पर उन लोगों को काम पर रखा था। दुकान में भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था, कोई इतना ट्रस्टेड कैसे हो सकता है। अब क्या हुआ, इस कहानी ये बहुत बड़ी है और बहुत दिलचस्प है और गोल गोल घूमी हुई कहानी है। पुलिस पहले तो फोन नंबर से इन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश करती है। दोनों का फोन नंबर था पुलिस के पास, क्योंकि दुकानदार ने बकायदा सभी सामान, जो भी इंफॉर्मेशन थी इन दोनों की, पुलिस को उपलब्ध कराई। तो पुलिस ने फोन नंबर से ट्रेस करना शुरू किया। पुलिस की एक टीम सर्विलांस पर इन दोनों का नंबर डाली और नंबर डालकर उन लोगों को ट्रेस कर रही थी, लेकिन ट्रेस हो नहीं रहा था क्योंकि इन दोनों ने सिम को निकालकर फेंक दिया था। अब पुलिस के सामने इन दोनों को पकड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब पुलिस क्या करती है इस केस में, सीसीटीवी से अब कोशिश करती है कि सीसीटीवी चेक किया जाए, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जैसे ही पुलिस सीसीटीवी से भी हार मानती है, क्योंकि वो लोग स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर जाकर वो भीड़ में गुम हो जा रहे हैं। अब वो बस कहाँ गई हो, ट्रेन कहाँ गई, ये पकड़ना अपने आप में एक बहुत पेचीदा और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम था। तो इसके लिए पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने लास्ट ऑप्शन और सबसे मुश्किल ऑप्शन अपनाया,
IMEI नंबर जो होता है मोबाइल का IMEI नंबर, उसके जरिए ट्रेस करने की कोशिश की। IMEI नंबर से पुलिस ने उनकी लोकेशन को ट्रेस किया तो पता चला कि इनका जो लोकेशन है वो बंगाल में आ रहा है। जब पुलिस को पता चला कि जो इनकी लोकेशन बंगाल में आ रही है, तो पुलिस ने वहां के नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है उनसे संपर्क किया कि ये मोबाइल वहां पर एक्टिव है, हमारी टीम भी पहुंच रही है, आप भी हमारी मदद कीजिए। यानी इस केस में मुंबई पुलिस ने बंगाल पुलिस की मदद ली। अब नजदीकी पुलिस स्टेशन जो था वहां पर, जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वो मुंबई पुलिस को मदद करने के लिए तैयार हो गया और वहां पर ट्रेस करने लगा। तो एक चाय की दुकान पर पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर मुंबई पुलिस की भी टीम पहुंची। उस चाय की दुकान से जो एक आरोपी था नावेद अष्टमीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब नावेद अष्टमीना को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, तो इसका एक और साथी आरोपी जो फरार चल रहा है। अब नावेद अष्टमीना के जरिए पुलिस उस दूसरे आरोपी तक पहुंची, इससे पूछताछ की कि दूसरा आरोपी कहाँ है, कहाँ पे तुम लोगों ने उतरा, आखिर लोकेशन क्या था उसका। किसी तरह 1-1.5 दिन में दूसरे आरोपी तक भी पुलिस पहुंच गई नावेद के जरिए। अब दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके वापस मुंबई आती है। अब यहाँ इस केस में कहानी अब भी शुरू होती है कि इन दोनों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया, 20 तोला सोना लेकर गायब होना। ये कहानी जब ये लोग बताते हैं तो पता चलता है कि इस कहानी में सबसे बड़ा रोल एक आदमी का है जिसका नाम है असित सिंह। असित सिंह जो है वो इंसान है जिसकी जो दुकान का मालिक है अकरम अली शेख, उससे काफी अच्छी दोस्ती है। यानी अकरम अली शेख और जो असित सिंह है, ये दोनों अपने आप में एक अच्छे खासे दोस्त हैं। अब इन दोनों की दोस्ती की कहानी आप लोगों को बताता हूँ। ज्वेलरी बाजार है, जो जावेरी बाजार जो मुंबई में है, वहां पर इन दोनों पहली बार मिले थे जावेरी बाजार में कुछ सालों पहले। वहां पर इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। किसकी? असित सिंह और अकरम अली शेख, दोनों एक ही बिजनेस में थे, तो दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अब यहाँ पर दोनों ने धीरे धीरे अपने बिजनेस के बारे में बात करने लगे, कैसा चल रहा है, कैसा आपका चल रहा है, ये सब जो भी बात थी चलने लगी। अब यहाँ पर ये लोग अक्सर मिलते रहते थे, अक्सर इन दोनों के बीच बात होती थी, यानी दोनों दुकान मालिकों के बीच। लेकिन असित मोदी के पास जो दुकान थी और जो कॉन्टेक्ट था काफी अच्छा था, इसके पास काफी दुकान पे काम करने वाले अच्छे अच्छे लोग भी थे। तो जो अकरम अली शेख है उसकी दुकान पर 2 लोगों को जरूरत थी, 2 लोगों की, यानी दुकान को हैंडल करने के लिए, ग्राहकों को हैंडल करने के लिए और दुकान को देखने के लिए। ज्वेलरी की दुकान है, कोई आलतू फालतू सेल्समैन तो चलेगा नहीं, काफी अच्छे और टैलेंटेड लोग चाहिए ज्वेलरी दुकान पर, पढ़े लिखे और जो कस्टमर्स को हैंडल्स कर सके। अब जो असित सिंह है वह कहता है कि जो अकरम है उसे कहता है कि मेरे पास कुछ लोग हैं जो अच्छा खासा काम करते हैं, वो काम करेंगे तुम्हारी दुकान पर। अब जरूरत थी अकरम अली शेख को, और इन दोनों का नंबर ले लिया और इन दोनों को दुकान पर लाकर काम पे लगा दिया। अब इन दोनों को काम पर लगा दिया। काम पर लगाने के बाद और ये दोनों 2-3 दिन के अंदर 20 तोला सोना लेकर गायब हो गए। 20 तोला सोना लेकर गायब होना, ये जो पैरों तली जमीन खिसकी थी अकरम को, उसकी समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। अब असित मोदी से उसने तो कांटेक्ट किया तो उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब पुलिस को इन दोनों ने बोला कि असित मोदी ने ये प्लान, ये योजना बनाई थी, अब इन लोगों ने ऐसी योजना क्यों बनाई, अच्छे खासे लोग, इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों करना चाहा, तो पता चला कि ये दोनों कर्ज में डूबे थे और असित सिंह है, उन्होंने ऐसा प्लान बनाया। तो इन लोगों ने इस प्लान में हिस्सा लिया। प्लान में हिस्सा लेने के बाद इस घटना को अंजाम दिया, और इस तरह की घटना को अंजाम दिया कि जो अकरम अली शेख, उसे पता भी नहीं चला कि इसका मास्टरमाइंड असित सिंह ही है। अब इस केस में पुलिस जांच कर रही है आगे की, और इस केस में जो भी पुलिस है वो काफी अच्छा काम की और काफी कम समय में इन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कल की मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाया था जो अंधेरे की थी, जो घर में चोरी किया था, वो काफी